नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंगल, शुक्र, मरकरी और सन, ये चारों राशि परिवर्तन कर रहे हैं दिसंबर के अंदर। अब ये चारों के राशि परिवर्तन से टॉरस असेंडेंट पे क्या फर्क आएगा या क्या इसकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे या क्या क्या हो सकता है अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों में आपको फायदा होगा, किन किन चीज़ों से आपको बच के रहना है, उस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधे चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है तो कहाँ कहाँ प्लैनेट्स बैठे हैं और कैसे कैसे वो दिसंबर के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और आपके जीवन में उसके कुछ फर्क आएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है वृषभ लगन की कुंडली यानी कि टॉरस। अब वृषभ लगन की कुंडली के अंदर इस टाइम पे जो ग्रह बैठे हुए हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं। राहु बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, यानी आपके पहले घर में राहु बैठा हुआ है। मंगल बैठा हुआ है छठे घर में। केतु, मरकरी और सन सातवें घर में। शुक्र बैठा हुआ है आठवें घर में। शनि नौवें में और जुपिटर 10वें में। अब जुपिटर 10वें का मतलब क्या है कि आपको प्रोफेशन से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ हलचल या प्रोफेशन बड़ा करने की एक तरह के चांसेस बने हुए होंगे। आप जानते हैं कि जैसे टॉरस लगन की कुंडली होती है तो इनका जो नेचर होता है, ये बड़े आराम से काम करते हैं, इनको जल्दबाजी नहीं होती, ये करेंगे काम और अच्छा कंप्लीट करते हैं। मगर एक जगह जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ से हिलना इनका आसान नहीं है। अगर ये किसी जॉब में या किसी कंपनी में भी हैं तो ये जल्दी नहीं हिलेंगे, जल्दी मूव नहीं करेंगे कि भैया बैठे हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तब हिलेंगे या कुछ बहुत बड़ा प्रेशर आएगा तब हिलेंगे। तो जुपिटर 10th हाउस में तो आपको बेनिफिट ही दे रहा था। अब हो क्या रहा है कि तीन चार ग्रहों की राशि परिवर्तन हो रही है। सबसे पहले मंगल की हो रही है 5 दिसंबर की, फिर उसके बाद शुक्र की हो रही है। मंगल हो रहा है 7वीं राशि से 8वीं, यानी वो जा रहा है आपके 6th हाउस से 7th हाउस के अंदर, मतलब स्कॉर्पियो के अंदर जा रहा है। शुक्र जा रहा है 9वीं राशि से 10वीं राशि के अंदर, यानी आपके 8वें हाउस से 9वें हाउस में, जो कि पॉजिटिव है। 8वें हाउस को छोड़ के वो 9वें हाउस में शुक्र जा रहा है। बुध जा रहा है, बुध आपके 7वें हाउस से, बुध और जो सन है ये जा रहा है आपके 7वें हाउस से आपके 8वें हाउस में। तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि 7वें हाउस से बुध 8वें हाउस में जा रहा है और सन भी। तो अब क्या क्या फ़र्क आता है, सबसे पहले बात करते हैं, हम मंगल से शुरुआत करते हैं कि मंगल सबसे पहले जब राशि परिवर्तन करेगा। मंगल सबसे पहले राशि परिवर्तन कर रहा है 5 तारीख को। अब जैसे ही मंगल ये 5 तारीख से यहाँ पे आ जाएगा, अब हो गए ये चारों एक साथ हो गए, ये चारों ग्रह। अब ये तकरीबन 10 दिन के लिए ये सारे ग्रह एक साथ रहेंगे चारों। तो चिंता की बात क्या है, थोड़ी सी मैरिटल लाइफ को लेके, पार्टनरशिप को लेके, क्योंकि हम इस टाइम नेटल हॉरोस्कोप की बात नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ पार्टनरशिप की प्रॉब्लम आएगी या सबके साथ ही मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम आएगी, मगर किसी ना किसी की इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। हम सारा डिकोड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल हॉरोस्कोप नहीं देख रहे, हम एक जनरली बात कर रहे हैं। तो खटास आने के चांसेस हैं पार्टनरशिप में, व्यापार में, मैरिटल लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत चांसेस हैं। क्योंकि देखिए केतु और मंगल ये दोनों ही जो प्लैनेट होते हैं ये कहीं ना कहीं कटिंग, सीजरिंग, इस तरह के प्लैनेट्स होते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि सर्जन्स जो यूज़ करते हैं वो यही प्लैनेट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिसे हम कहते हैं कि काटने के, कट्स एंड वुंड्स का प्रतीक होता है वैसे ये। तो ये रिलेशनशिप या हम कह सकते हैं पार्टनरशिप या और भी 7th हाउस से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें 7th हाउस से रिलेटेड बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मैरिड लाइफ हो गया, हमारा सेकंड चाइल्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा बड़े ध्यान से और एहतियात से बरतना है। क्योंकि ये है 10-15 दिन के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं है। तो 10-15 दिन के लिए, कि 10 दिन बाद समझ लीजिए, सबसे पहले 5-6 दिन बाद मरकरी चला जाएगा, फिर 10 दिन बाद सन चला जाएगा, तो सिर्फ केतु और मार्स बचेंगे, केतु और मार्स बचेंगे। तो है ये दोनों ख़राब वाली बात, मगर सन और मरकरी भी तो हट जाएंगे। ये भी चीज़ हमें देखनी है कि सन और मरकरी फिर यहाँ से जाके आपकी 8th हाउस के अंदर आ जाएंगे। ये देखिए ये आ जाएंगे। तो अब वीनस यहाँ पे नहीं होगा, वीनस यहाँ से चला जाएगा आपके 9th हाउस में। तो वीनस 9th हाउस में चला गया, थोड़ा सा बेटर है। एक्चुअली क्या है कि कुछ रिलेशनशिप्स आपके बन रहे होंगे जो फिजिकल इंटीमेसी की तरफ ज़्यादा जा रहे होंगे। तो फिजिकल इंटीमेसी से अब जो है ये
थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाएगा, अध्यात्म की तरफ आपका मन जुड़ेगा, जिसे हम कहते हैं अध्यात्म की तरफ आपके थोड़े से शौक रहेंगे कि फर्दर एजुकेशंस का भी दिल बनेगा। मगर ये ट्रांजिट बहुत छोटा है, वीनस का ट्रांजिट बहुत छोटा है, क्योंकि ये 30 तारीख को वापस आ जाएगा इसके अंदर, आपके 8th हाउस के अंदर। जब 30 तारीख को आ जाएगा तो ये तीनों ग्रह फिर आपके 8th हाउस में हो गए। तो अब आपको क्या करना है, आप इस चीज़ को खास ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर्स हैं आपके जहाँ पेमेंट वगैरह फंसने के चांसेस है, तो उस पेमेंट को ज़्यादा देर छोड़ना मत, क्योंकि बैड डेट्स के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। बैड डेट्स के चांसेस इसलिए बनेंगे कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जुपिटर का राशि है जिसके अंदर ये तीनों आ रहे हैं। जुपिटर 10वें हाउस का मालिक है, राइट। जुपिटर कोई भी काम करेगा तो छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है। तो बैड डेट्स अगर 8th हाउस और 10th हाउस कनेक्टेड हैं तो ये समझ लीजिएगा कि बैड डेट्स बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बैड डेट्स के बनने के चांसेस, पेमेंट रुकने की, पेमेंट फंसने की, क्योंकि एक बार बैड डेट्स बन जाते हैं तो फिर वो जल्दी रिलीज़ नहीं होते जब तक उसके अंदर 11th हाउस शामिल नहीं होता। अब साथ में एक प्लस पॉइंट क्या है कि इधर ये जो लॉर्ड है ये है 8th का लॉर्ड है और 11th का लॉर्ड है और 10th में बैठा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जिनकी भी शादियाँ या जो भी हो रहा है, शादियों के रिलेशनशिप बन रहे हैं या जिनकी शादियाँ हो रही हैं, उसमें दहेज मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस टाइम पे चांसेस हैं कि 10-15 दिन में आप कुछ ना कुछ कोई हलचल मच सकती है या कोई ना कोई बात उठ सकती है। तो अगर आपके प्लान स्ट्रांग होंगे तो चांसेस है कि आपको जो पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर रुकी पड़ी है या आप काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई इंश्योरेंस का पैसा क्लियर, मान लीजिए आपकी इंश्योरेंस ख़त्म हो रही है, जैसे पूरी आपने मैच्योरिटी पे है कि मैच्योरिटी पे है तो उसके पैसे मिलने के चांसेस बने रहेंगे। तो वीनस का ट्रांजिट आपको ये बेनिफिट देगा। अब हम देखते हैं वीनस लॉर्ड किसका है। वीनस लॉर्ड है हमारे 1st हाउस का और 6th हाउस का। अब 1st हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, 8th हाउस में। ये आपके लिए प्रॉब्लम चल रही थी अभी। ये प्रॉब्लम इसलिए चल रही होगी कि आप हार्डवर्क भी बहुत कर रहे थे मगर वो हार्डवर्क सारा वेस्ट हो रहा था। मगर जैसे ही ये 9th हाउस में आएगा तो इसका मतलब हो गया 1st और 6th का लॉर्ड जाके 9th में बैठ गया। 1st और 6th का लॉर्ड जैसे ही 9th में बैठा है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि अब आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, मेहनत को एक सिरा मिलेगा। 8th हाउस के साथ अगर हमारे मेहनत वाले हाउस या हमारे किसी भी चीज़ के हाउस अगर 8th हाउस के साथ जुड़ जाते हैं तो उसका मतलब वो वेस्ट होती है, गड्ढे के अंदर चली जाती है। मगर ये 9th हाउस के अंदर चला गया तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलने के चांसेस रहेंगे। प्रॉब्लम क्या रहेगी कि सैटर्न के साथ कंजंक्शन में आ गया और राहु के एक्सपेक्ट में आ गया। तो राहु के एस्पेक्ट में आ गया तो इसका मतलब जो मेहनत होगी वो हम फिज़िकल से ज़्यादा ऑनलाइन हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी मेहनत जिसे हम कहते हैं कि हम मेहनत बहुत तरह की होती है। एक होती है हार्ड वर्क, लेबर वर्क जो करता है। एक मेहनत वो होती है जो दिमाग चलता रहता है और दिमाग घूमता रहता है कि रातों की नींद उड़ जाती है मगर आदमी सोचता रहता है। तो इस तरह की मेहनत जो होती है जिसमें आपका पैशन होता है वो बनने के चांसेस इस टाइम पे ज़्यादा रहेंगे। तो ये थे कुछ मिले जुले ओपिनियंस जो टॉरस वालों के साथ, वृषभ राशि वालों के साथ हो सकते हैं। तो बाकी सारा चीज़ मेन डिपेंड होती है आपके पर्सनल हॉरोस्कोप के कि आपके नेटल चार्ट में ये कहाँ बैठे हुए हैं। मगर इन चीज़ों का कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर लाइफ के अंदर आएगा। बस दोस्तों यही आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आपसे जल्दी मिलता हूँ फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।